जय श्री महाकाल दोस्तों, स्वागत है आपका ट्रेडर कैफे में। तो आज की ये वीडियो बहुत स्पेशल होने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो में करने वाले हम क्रूड ऑयल का वीकली चार्ट एनालिसिस और देखने वाले आने वाली वीक में हमें मार्केट का ट्रेंड क्या नजर आ सकता है और कौन सी लेवल पे हमें ज्यादातर ध्यान रखना चाहिए और कहाँ तक मार्केट के टारगेट्स हमें देखने को मिल सकते हैं। तो वीडियो एंड तक देखिएगा। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा होगा तो जाइए फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपके भाई का 500 सब्सक्राइबर का टारगेट कंप्लीट हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं क्रूड ऑयल एनालिसिस वीडियो। तो अगर आप वीकली चार्ट पर देखोगे तो वीकली चार्ट ने हमें इस बार क्लोज कहाँ पे दिया था, तो क्लोज हमें बढ़िया सा मार्केट ने 6299 पे क्लोज दिया। और ओपन कहाँ पे हुआ था मार्केट, हमें ओपन होता हुआ इस वीक में नजर आया था 6391। अब 6391 पर मार्केट ओपन हुआ था। ओपन होने के बाद मार्केट क्या किया था, ऊपर की साइड में पुश किया था। किस लेवल तक, 6600 तक मार्केट ने ऊपर पुश किया था। मतलब ओपन होने के बाद बायर्स एक्टिवेट हुए थे और ऊपर की साइड में पुश किए थे। अब पुश करने के बाद यहाँ से क्या आई, सेलिंग। सेलिंग क्यों आई, क्योंकि वो जो सपोर्ट था वो एज अ रेजिस्टेंस रिएक्ट किया और उसके बाद सेलिंग आई। और सेलिंग कहाँ तक आई, सेलिंग हमें आते हुए नजर आई डाउन साइड में 6000 तक डाउन साइड में सेलिंग नजर आई। अब यहाँ पे ऐसा हुआ क्या कि यहाँ से सेलर्स लोग एक्टिवेट हो गए, क्योंकि आप अगर यहाँ पे प्रीवियस देखोगे तो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे एक मार्केट का सपोर्ट रेंज था। ठीक है, यहाँ से मार्केट ने मल्टीपल टाइम बाउंस बैक मारा है, तो ये क्या था, सपोर्ट रेंज था। यहाँ पे एक डब्ल्यू का फॉर्मेशन भी बना हुआ था। अब ये डब्ल्यू का फॉर्मेशन था, यहाँ पे डब्ल्यू की निकलाइन थी। निकलाइन क्या होती है, एक सपोर्ट। मतलब यहाँ से एक अपसाइड में रिवर्सल आ सकता है, एक मीनिंग होता है। तो यहाँ से एक अपसाइड में भी रिवर्सल आ सकता है। यहाँ से हमें ऊपर से भी सेलिंग का प्रेशर दिख रहा है, डाउन साइड में भी बायर्स का सेलर प्रेशर दिख रहा है। अब ये कब डिसाइड होगा कि मार्केट कौन सा ट्रेंड फॉलो करने वाला है, तो वो डिसाइड होगा जब मार्केट डाउन साइड में 6000 को ब्रेक करेगा। मतलब आने वाली वीक में हमें अगर 6000 डाउन साइड में ब्रेक होता हुआ अच्छा खासा क्लोज डाउन साइड में देखने को मिलता है, तो उसके बाद हमें समझ में आएगा कि मार्केट डाउन साइड में चले जाएगा। और अगर इसके बाद हमें अब ऊपर 6600 के ऊपर क्लोज अगर मार्केट में कैंडल देता हुआ नजर आता है, तो उसके बाद हमें क्लियर कट मार्केट में एक अप ट्रेंड बनता हुआ नजर आता है। तो मार्केट फिलहाल ऐसे लेवल पर रुका हुआ है कि जहाँ पे दोनों की पावर सेम है। तो मंडे की दिन थोड़ी मुझे लग रही है कि ट्रैपिंग मार्केट में हो सकती है। क्यों हो सकती है, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। क्योंकि ऊपर से रेजिस्टेंस उसको स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, जहां से मार्केट ने बाउंस बैक मारा था, और नीचे में उसको एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। ये सपोर्ट जोन क्यों ने, मतलब जो सपोर्ट जोन क्यों बन चुका है, क्योंकि ये निकलाइन है और डब्ल्यू के अगर आप रूल पढ़ोगे तो उसका क्या होता है, उसके ब्रेकआउट के बाद निकलाइन पे रिटेस्ट होता है। तो अब निकलाइन पे आने के बाद ही मार्केट रिएक्ट कर दिया है, तो मतलब यही से एक बाइंग प्रेशर भी डाउन साइड से हमें आता हुआ नजर आ रहा है। तो वीकली टाइम फ्रेम पर तो हमें दोनों साइड से प्रेशर दिख रहा है। तो अब चलते हैं डेली टाइम फ्रेम पर। डेली टाइम फ्रेम पर हमें कुछ अलग देखने को मिल सकता है, तो चलिए चलते हैं डेली टाइम फ्रेम पर। आप अगर डेली टाइम फ्रेम पर देखोगे तो डेली टाइम फ्रेम पर हमें क्या देखने को मिल रहा है, जो सपोर्ट जोन था वहां पे क्या देखने को मिल रहा है, फिर से हमें बाइंग स्टार्ट होती हुई नजर आ रही है। क्यों स्टार्ट होती हुई नजर आ रही है, आप देखोगे सेलिंग कैंडल बहुत स्ट्रांग था। सेलिंग कैंडल स्ट्रांग होने के बाद इनसाइड कैंडल कौन सा बना, इनसाइड कैंडल बन चुका है ग्रीन। ग्रीन मतलब क्या होता है, एक बायर्स की हमें वहां से कमबैक बनती हुई दिखाई दे रही है। मतलब यहाँ तक सेलर्स ने पुश किया। सेलर्स ने पुश करने के बाद मार्केट ओपन हुआ नेक्स्ट डे 6200 के पास में, और बढ़िया सा क्लोज ऊपर की साइड में 6299 पे हमें देता हुआ नजर आया। अब इसका मतलब क्या है, इस रेंज पे हमें पूरी तरह से बायर्स एक्टिवेट लग रहे, और जो ऊपर में रेंज था 6600, यहाँ पे पूरी तरह से सेलर्स लोग एक्टिवेट है। अब हम बाइंग प्रेशर एकदम प्रॉपरली हमें कब देखने को मिल सकता है मार्केट में, मतलब कौन सी रेंज ब्रेक होने के बाद हमें सबसे ज्यादा बाइंग प्रेशर मार्केट में देखने को मिल सकता है, तो वो रेंज रहने वाली है 6600। यही रेंज क्यों होने वाली है, क्योंकि आप देखोगे मार्केट डाउन साइड में है। यहाँ पे एक फ्लैग पैटर्न बना, फ्लैग पैटर्न में बढ़िया सा इवनिंग स्टार बना, उसके बाद हमें डाउन साइड में रैली देखने को मिली। अब ये फ्लैग पैटर्न का रैली कितना रहता है, जितना पोल उतना रैली, मतलब ये पोल जितना उतना डाउन साइड में मार्केट जाएगा। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे मार्केट ने एक ग्रीन कैंडल बनाई। अब क्या हम इस ग्रीन कैंडल में ही बोल देंगे कि यहाँ से सेलर लोग एक्टिव, मतलब बायर्स लोग एक्टिवेट हो गए और पुश करेंगे? नहीं, हमें मंडे का दिन डिसाइडर रहने वाला है। मंडे का दिन अगर हमें यहाँ से फिर से रिजेक्शन लेता हुआ नजर आता है, मतलब इस जोन से जो कि रहेगा 6400 से, फिर से मार्केट ओपन होने के बाद यहाँ से रिजेक्ट कर रहा है और यहाँ पे एक बिग रेड कैंडल हमें क्लोज देता हुआ नजर आ रहा है, तो यहाँ से एक पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी कि मार्केट डाउन साइड में जा सकता है। क्यों डाउन साइड में जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे एक फ्लैग पोल पैटर्न है, और फ्लैग पोल का सेम टारगेट होता है, जितना पोल उतना डाउन साइड में उसका टारगेट होता है। फिलहाल तो हम कंफर्म यहाँ से बता नहीं सकते कि हमें बाइंग करनी चाहिए या सेलिंग करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे दोनों साइड से पावर सेम लग रहा है और हमें बायर्स और सेलर्स
सेम लेवल पर एक्टिवेट दिखाई दे रहे। वीकली चार्ट पर थोड़ा क्लियर था क्योंकि आप देखोगे सेम वीक लेवल था और मार्केट ने ओपन के नीचे क्लोज दिया, मतलब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सेलर स्ट्रांग है बायर से ज्यादा, ये वीकली चार्ट ने हमें कंफर्म कर दिया था। अब हमें क्लियर कट यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पे देखने को मिल रहा है इनसाइड कैंडलस्टिक। अब इनसाइड कैंडलस्टिक हमें क्या एक्सप्लेन करने वाला है, मतलब मंडे का दिन अगर इसके नीचे क्लोज देता है तो हम क्या मान लेंगे, इनसाइड कैंडल का ब्रेकआउट। अब ब्रेकआउट होने के बाद क्या कर सकते हैं, तो ब्रेकआउट होने के बाद एक शार्प सेलिंग डाउन साइड में आ सकती है। अगर ऊपर के साइड में ब्रेकआउट मिलता है तो हम कब मानेंगे बाइंग जोन, जब मार्केट 6600 और 6400 ये दोनों लेवल से ऊपर हमें क्लोज देता हुआ नजर आएगा। अगर इसके ऊपर अगर बढ़िया सा हमें क्लोज देखने को मिलता है तो मार्केट फिर से हमें रिटेस्ट करता हुआ नजर आ सकता है, जो लेवल होगा 7400, यहाँ तक मार्केट फिर से जा सकता है। तो फिलहाल तो मार्केट ऐसे मोड पर रुका हुआ है जहाँ पे हम मल्टीपल टाइम ड्रैप हो सकते हैं। तो हमें सबसे इंपॉर्टेंट लेवल कौन सा होने वाला है मार्केट पे, तो सबसे इंपॉर्टेंट लेवल ये इनसाइड कैंडलस्टिक का ही होने वाला है, जो कि होगा डाउन साइड में 6090 और ऊपर की साइड में होगा 6354। अब या इस पे हमें ट्रेड कैसे करना है, तो अगर मान लीजिए कल का दिन हमें मंडे का दिन गैप डाउन होता हुआ नजर आता है, तो हम अगर मार्केट अप साइड में जा रहा है तो इस ये लो हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम कर सकता है, मतलब यहाँ पे मार्केट आके रिटेस्ट करके फिर से डाउन साइड में रैली स्टार्ट कर सकता है। तो अब अगर गैप डाउन हो रहा है तो अगर रिजेक्शन लेगा तो हम डाउन साइड में जाएंगे, और गैप डाउन के बाद अगर मार्केट ऊपर की साइड में घुस रहा है तो यहाँ से एक पावरफुल बाइंग ऊपर ऊपर की साइड में आ सकती है। उसका रीजन क्या होगा, उसका रीजन सेम होगा, अगर मार्केट गैप डाउन हो रहा है, मतलब सेलिंग प्रेशर अच्छा खासा था तभी गैप डाउन हुआ। अब गैप डाउन के बाद अगर मार्केट फिर से उस रेंज में अंदर की साइड में एंटर हो रहा है तो इसका मतलब क्या है, ये रेंज पे बायर्स इतना स्ट्रांग है कि यहाँ पे वो बायर्स लोग को मतलब सेलर्स लोग को रिजेक्ट कर रहे हैं और बढ़िया सा रिजेक्ट करके फिर से सपोर्ट जोन में पुश कर रहे हैं। अगर बायर्स लोग उनको सपोर्ट में पुश कर रहे हैं तो इसके बाद क्या होगा, यहाँ पे मल्टीपल बाइंग हमें आती हुई नजर आएगी 6000 पर। तो ये दो सिनारियो हमारी डाउन साइड पे रहेगी। अप साइड में भी सेम रहेगा, अगर गैप अप हो रहा है और मार्केट डाउन साइड में आ रहा है और डाउन साइड में आने के बाद हमें इस रेंज पे जो कि होगा 6500 के पास में आकर रिजेक्शन लेता हुआ नजर आता है, तो उसके बाद हम बाइंग करेंगे। और अगर रिजेक्शन न लेते हुए सीधा सीधा डाउन साइड में आ रहा है तो हम क्या करेंगे, हम इस जो लेवल रहेगा हमारा सपोर्ट वो एज ए रेजिस्टेंस रिएक्ट करेगा और उसके बाद हम डाउन साइड में प्लान करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि बायर्स अगर गैप डाउन कर रहे हैं, उनकी फुल पावर लगा रहे और सेम रेंज से उनको फिर से सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है और रेजिस्टेंस के अंदर एंटर हो रहे हैं, तो इसका मतलब सीधा सीधा बन जाता है कि सेलर्स लोग उनको मतलब ऊपर जाने से बहुत स्ट्रांगफुली रोक रहे, तभी उन्होंने उनको डाउन साइड में रेजिस्टेंस के अंदर पुश किया। और पुश करने के बाद अगर मार्केट प्रॉपर रेजिस्टेंस पर रिटेस्ट कर रहा है तो उसके बाद एक शार्प सेलिंग हमें डाउन साइड में आती हुई नजर आ सकती है। तो मंडे का दिन आप थोड़ा संभल कर ट्रेड करिएगा, क्योंकि वहां पे आप ट्रैप होने के बहुत सारे चांसेस मार्केट में हो सकते हैं। और रही लेवल्स की बात, तो मैंने आपको प्रीवियस वीडियोज में बता दी है मार्केट की कौन सी लेवल्स इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और किन लेवल पर हमें मार्केट क्या रिएक्ट करता हुआ नजर आ सकता है। तो अगर आप हॉर्ली टाइम फ्रेम पर देखोगे तो हॉर्ली टाइम फ्रेम पर हमें क्या देखने को मिला था, बढ़िया सा मार्केट ग्रीन में क्लोज करता हुआ नजर आया, मतलब यहाँ पे बाइंग प्रेशर अच्छा खासा ही इस लेवल पे, जो कि था 6000। अगर मान लीजिए गैप डाउन के बाद 6000 के नीचे कैंडल क्लोज दे रहा है तो जितना बाइंग प्रेशर यहाँ पे, तो उसके बाद अगर यहाँ पे सस्टेन सेलर कर जाते तो उसके बाद हमें अच्छी खासी सेलिंग आ सकती है डाउन साइड में। क्यों आ सकती है, क्योंकि यहाँ पे जो लोग बाइंग कर बैठे वो लोग उनकी पोजीशन काट देंगे और पोजीशन कटने के बाद डाउन साइड में सेलिंग प्रेशर आ सकता है और बढ़िया सा हमें सेलिंग की एक अपॉर्चुनिटी डाउन साइड में देखने को मिल सकती है। तो डाउन साइड में आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है 6000 पे और अप साइड पे सबसे ज्यादा फोकस करना है आपको 6400। ये जोन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली। और हमें इस बार मार्केट बढ़िया सा जो एक सपोर्ट जोन था मार्केट के पास में, जहाँ से मार्केट ने मल्टीपल टाइम डाउन साइड से रिजेक्शन लिया था, उसके बाद वहीं पे आके मार्केट क्या किया है, रिजेक्ट हो चुका है। अब रिजेक्ट हो चुका है तो हमें क्या देखने को मिल सकता है, इसके बाद हमें एक गैप डाउन की पॉसिबिलिटी मार्केट में दिखाई दे रही है। तो मंडे का दिन अगर गैप डाउन होता है तो मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में एक्सप्लेन कर दिया है कि आपको गैप डाउन और गैप अप में कैसे प्लान करना है, आपके ट्रेड कैसे बनने वाले, कौन सी लेवल आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। अगर आपने वो वीडियो देखा नहीं होगा तो आप वो वीडियो जाकर देख सकते हो, आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव हो सकता है और आपको वो वीडियो सही में बहुत अच्छा सकता है। अगर आपको मेरी एनालिसिस वीडियोस पसंद आ रही होगी तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। जय श्री महाकाल।